व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी और कैसे हैंडल कर रहे हो अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को, पैनिक अटैक को, इंसोमेनिया को, स्लीप डिसऑर्डर को कैसे हैंडल कर रहे हो? और आप लोग प्लीज़ अपने बारे में बताओ। यदि मेरी वीडियो आप लोग के पास पहुंच रही हो, जो भी मेरी वीडियोज़ को देखते हो, तो जिसको भी हेल्प चाहिए मुझसे कमेंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है और पूछ सकता है कि इसको कैसे हैंडल करें और कैसे सेल्फ़ हीलिंग करें, क्या क्या करना पड़ेगा हमें कि ये सेल्फ़ हील हो सके। मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा और 110% करूँगा, बिकॉज़ मैंने अपनी सेल्फ़ हीलिंग की है। कोई भी मेडिसिनल हेल्प नहीं लिया था और ना ही साइकेट्रिस्ट कोई हेल्प लिया था। और मैं इसमें अराउंड 1 ईयर तक इसको झेला हूँ, डिप्रेशन से रिलेटेड सारे सिम्टम्स को। डीपीडीआर हो गया, एंजाइटी अटैक हो गया, पैनिक अटैक हो गया, इंसोमेनिया। इवन मैं 3 मंथ तक मैं सोया ही नहीं हूँ। और वेट लॉस होना, इसमें बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। जैसे हमें पैनिक अटैक आता है तो हमारे जो बॉडी का जो नर्व होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, सुपर सेंसिटिव हो जाता है। और उस नर्व के सेंसिटिव हो जाने की वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और उस मेटाबॉलिज्म के फास्ट होने से हमारा बहुत ज़्यादा इसमें वेट लॉस होता है। तो ये सारे सिम्टम्स मुझे आए थे उसमें, जब मैं इससे सफ़र कर रहा था डिप्रेशन से। तो मैंने फेस किया है और आज मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। बिल्कुल कोई भी ना ही मेडिसिन लिया और ना ही कोई साइकेट्रिस्ट हेल्प लिया मैंने। और मैंने एक बार एम्स में दिखाया भी था, वहाँ पे साइकेट्रिस्ट से, दिल्ली में। और उसने मेडिसिन वगैरह कुछ रिकमेंड किया था, बट मैंने ये डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे मेडिसिन से ठीक नहीं होना है। और मैंने मेडिसिन नहीं लिया, मुझे सेल्फ़ हीलिंग करनी थी, क्योंकि मुझे इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी मेडिसिन लेकर इसको ठीक करना चाह रहे हैं ना, वो मेडिसिन के एडिक्टेड हो जाते हैं। और हमारा जो बॉडी ब्रेन है ना, जो भी केमिकल नेचुरल तरीक़े से नॉर्मल रूप से बनाता है, वो बनाना बंद कर देता है। और हमारी बॉडी जो है उस मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाती है और हमारा वो मेडिसिन छूट नहीं पाता है फिर। तो मुझे ये बात पता था, तो इसको लेकर मैं तो बहुत पैनिक रहता था कि मैं मेडिसिन अगर ले लिया तो थ्रू आउट लाइफ मुझे फिर मेडिसिन चलानी पड़ेगी और ऐसे ही घटिया मरी हुई ज़िंदगी मुझे जीना पड़ेगा। और मैं 24 आवर्स में इसी थॉट्स में रहता था जब मैं इसे सफ़र कर रहा था, तो कि मैं कैसे ठीक होऊंगा। मुझे लगता था कि मुझे बहुत कोई बड़ी बीमारी हो गई है। बड़े बीमारियों का थॉट्स आता था मुझे उस टाइम पे, जैसे कैंसर हो गया। वेट लॉस होता था तो मुझे लगता था कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। कभी थॉट्स आता था कि कहीं शुगर तो नहीं हो गया मेरे को। जैसे इसमें कभी आप लोग नोटिस किए होंगे कि आप लोग को मतलब फ्रीक्वेंट पेशाब जाना पड़ता होगा, यूरिन बहुत ज़्यादा होता होगा कभी कभी ऐसा। जब आपकी एंजाइटी बढ़ती होगी तो आपको बहुत ज़्यादा यूरिन, पेशाब होता होगा, बार बार जाने का मन करता होगा। तो उसको लेकर मुझे थॉट्स आता था कहीं मुझे शुगर वगैरह तो नहीं हो गया। और उसमें मुझे मेरा वेट लॉस भी हो रहा था, तो वो थॉट और स्ट्रॉन्ग हो जाता था कि वेट लॉस भी हो रहा है और बार बार फ्रीक्वेंट मुझे यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, पेशाब करने के लिए। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा वो वाला थॉट मुझे बहुत डराता था कि अगर मुझे शुगर हो गया तो मेरा मसल्स कभी बनेगा ही नहीं और मैं कैसा मरा सा दिखूँगा और मैंने लाइफ में कुछ किया भी नहीं है। ऐसे थॉट्स आते थे वगैरह वगैरह। और मैं पूरा सारा दिन इसी थॉट्स में रहता था, बीमारियों को लेकर ही सोचते रहता था। और मुझे लगता था कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है या होने वाली है, ऐसे थॉट्स आते थे। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसा कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ हुआ था मुझे। ये जस्ट थॉट्स आते थे क्योंकि मेरा ब्रेन डिप्रेस हो गया था।
और डिप्रेशन की वजह से ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते थे। और उन थॉट का ना मतलब बहुत दिन तक वैसे नेगेटिव थॉट चलते रहने की वजह से जो होता है ना उन सारे थॉट का हमारे ब्रेन में साइकिल बन जाता है। वो फिर रिपीट होते रहता है, रिपीट होते रहता है, वो साइकिल ब्रेक ही नहीं हो पाता है, वो साइकिल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ऐसा आप सभी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को कुछ हुआ नहीं है। डिप्रेशन में ऐसे थॉट्स आते हैं, बड़े बड़े बीमारियों को थॉट्स आते हैं और जिसको लेकर हम रात दिन डरे रहते हैं। इवन इतना डर जाते हैं कभी कभी कि हमें पैनिक अटैक भी आने लगता है। अब मेरा तो पैनिक अटैक मैं आप लोगों को बता दूं, पहले भी वीडियो में मैंने बता रखा है कि मुझे पैनिक अटैक रात में सोते हुए में भी आ जाता था। पैनिक अटैक जैसे मैं सो रहा होता था और रात में कोई ऐसे उल्टे सीधे सपने आते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डरावने, तो मुझे सपने उपने आते थे और पता चलता था कि मुझे पैनिक अटैक आ गया। मैं मतलब एकदम से मेरी नींद खुलती थी तो देखता था कि मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया है और मुझे पैनिक अटैक आ गया होता था। और मेरे हाथ में ऐसा लगता था कि जान नहीं है। जब पैनिक अटैक आता था ना तो लगता था कि हाथ और पैर दोनों की मतलब एनर्जी ख़त्म हो गई है बिल्कुल। मुझे लगता था मैं उठ भी नहीं पाऊँगा, चल भी नहीं पाऊँगा, ऐसे ऐसे इतना वीकनेस हो जाता था मेरे हाथ पैर में। तो जब पैनिक अटैक आता होगा आप लोगों को, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, तो उसको लेकर आप लोग बिल्कुल ये मत सोचो कि आप लोगों को कोई बड़ी बीमारी हो गई है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, या वेट लॉस हो रहा है तो कोई बड़ी बीमारी हो गई है। अगर आपने सारा टेस्ट करा रखा है और आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल आ रखा है, तो मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ हुआ नहीं है। आप लोग का ब्रेन जस्ट डिप्रेस हो गया है और वो डिप्रेस ब्रेन जो है वो केवल नेगेटिव थॉट क्रिएट करता है और फिर हम उस थॉट में फंसे रहते हैं दिन मतलब 24 आवर फंसे ही रहते हैं, हम निकल ही नहीं पाते हैं वैसे थॉट से। तो वैसे थॉट्स को लेकर प्लीज़ आप लोग पैनिक मत हो, क्योंकि आप लोग को कुछ नहीं हुआ, आप लोग बिल्कुल ठीक हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो। और आपको बस आप लोग को ये काम करना है कि उस थॉट के साइकिल को ब्रेक करना है, उस थॉट से ऊपर उठाना है, खुद को बाहर निकालना है। तभी आपका ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम, एंजाइटी का प्रॉब्लम, पैनिक अटैक का प्रॉब्लम या डीपीडीआर का प्रॉब्लम, कुछ भी हो, मेंटल इश्यूज कुछ भी हो रखा है ना, किसी भी डॉक्टर ने आपको बता दिया है, साइकेट्रिस्ट ने कुछ भी बता रखा है ना आपको, तो उसको आपको ही ठीक करना पड़ेगा। ना ही वो मेडिसिन ठीक कर पाएगा और ना ही कोई साइकेट्रिस्ट ठीक कर पाएगा उसको। आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, थोड़ा जिद्दी बनना पड़ेगा और इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, वो आपको ही करना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाओगे। अदरवाइज़ आप सोच रहे हो कि मेडिसिन ठीक कर देगा आपको या कोई साइकेट्रिस्ट ठीक कर देगा, तो ये इम्पॉसिबल है भाई। आपसे साइकेट्रिस्ट भी, आप लोग साइकेट्रिस्ट के पास विज़िट करते होंगे तो आप लोग से साइकेट्रिस्ट कितना देर बात करता है, देखना कितना जल्दी बात करके फटाफट दवा ववा लिख कर वो फिर से भेज देगा। भाई उसको तो अपना बिजनेस चलाना है, उसको आप ठीक हो रहे हो या नहीं हो रहे हो उससे आपको उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसको अपना बिजनेस चलाना है, अपना दुकान चलाना है, उसका दुकान चलते रहना चाहिए। वो आपको रियल कॉज बताते ही नहीं है कि आपको किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके बॉडी में इतने सारे सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो कुछ बताते ही नहीं है आप लोगों को। और मेडिसिन पे मेडिसिन रिकमेंड करते रहते हैं और टाइम देते रहते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा फिर ठीक हो गई। और ये भी बोलेंगे आप लोगों से कभी कभी कि ये 100% नहीं जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई ये 110% ख़त्म हो जाता है। इवन आप इसे अपनी सेल्फ हीलिंग करके खुद से बाहर निकलते हो ना, तो आप पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, मेंटली रूप से, फिज़िकली रूप से, हर तरीके से बहुत ज़्यादा आप में सब कुछ झेलने की शक्ति आ जाती है, साहस आ जाता है, जिद्द आ जाता है, इंटेलिजेंस आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ बदलाव आया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं ऐसी कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी आप लोग सारी वीडियोज़ देख लेना, मैं हर एक टॉपिक पर वीडियोज़ बना रखा हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई इसमें ना ही फर्जी बात है, ना ही किसी का मैं कॉपी करता हूँ। मैं खुद झेला हूँ और 1 साल तक झेला था मैं, बहुत तगड़ा हुआ था मुझे। और मेरा तो इतना हुआ था कि मेरे राइट साइड का पूरा नर्व वीक हो गया था, ब्रेन से लेकर पाँव तक, लंग्स से होते हुए। और लगता था कि मुझे पैरालिसिस हो जाएगा पैर में, हाथ में, और मैं उठ ही नहीं पाऊँगा, ना ही मैं चल पाऊँगा। और मैं रात दिन ऐसे ही इसी थॉट में मैं पड़ा रहता था और कुछ ठीक हो नहीं पा रहा था।
बट मैं आज बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मेरी सारी मेंटल डिसीज़ और ये साइकोलॉजिकल जो भी व्हाटएवर जो कुछ भी मुझे प्रॉब्लम हुआ था ना, सब कुछ ख़त्म हो गया है। कोई भी ऐसे उल्टे सीधे थॉट्स आते भी नहीं है। और मैं अपनी लाइफ बढ़िया से जी रहा हूँ। और मेरी पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है, सब कुछ बेहतरीन जा रहा है। तो आप लोग को भी अगर सेल्फ हीलिंग करनी है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक्स करो, कमेंट्स करो और मुझसे कांटेक्ट करो, मेरे कांटेक्ट में रहो, मुझसे बातें करो। मैं आप लोगों को इससे बाहर निकाल दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको करना पड़ेगा उसके लिए। तो और आप लोग सपोर्ट करो मेरे चैनल को कि मेरा चैनल ग्रो कर पाए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सबको सेल्फ हीलिंग सिखा सकूँ, क्योंकि इसमें मेंटल डिसीज़ और डिप्रेशन में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें डॉक्टरों के पास में और पैसा वेस्ट करें। मैं सबको सेल्फ हीलिंग सिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इसकी सेल्फ हीलिंग 100% पॉसिबल है और हो जाती है। मैं उसका एग्ज़ाम्पल हूँ, मैंने ठीक किया है और मैं कोई फ़र्ज़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूँगा और कैसे ठीक करना है सब कुछ बता दूँगा, कैसे क्या क्या करना है। हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो पहले ही बना कर डाल रखा है और आगे भी डालता रहूँगा। यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मुझे लगा कि कोई मेरी वीडियोस देख रहा है तो मैं करूँगा ये सब, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मेरी वीडियोस को लोग देख रहे हैं, इससे कोई ठीक हो भी रहा है कि नहीं, तब तो मैं आगे बढ़ूँगा। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।